बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पटवारी ईद शो 7 बिस्मिल्लाह नाल तुसाना मेज़बान सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी हाज़रे खिदमत है। सबसे पहला तो तुसा सारे तकने वाले की मारी तरफों बहु बहु ईद ने खुशियां मुबारक होवन। मैं उम्मीद करना कि तुसा सारे बड़े राजी, बड़े सुखी और बड़े तगड़े वसने हो सो और अपने घर वाले नाल ईद मनाने हो सो। ईद ने खुशियां रल मिल के मनाओ तो बहु ज्यादा स्वाद अचना। इस वास्ते असा भी अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मेहमान बुलाए कि जिन्होंने रल के अज असा ईद मनासा। इस तो पहला कि मैं उन्होंने मेहमाना की स्टेज पर बुला, अपने प्रोग्राम में बुला, मैं K2 TV की खराज तहसीन पेश करना चाहना कि जरा हर मजहबी, कौमी और सकाफती त्यौहार पर खुसूसी प्रोग्राम जानना और एक बड़ा अहम किरदार अदा करना। असा ने खिता पोठोहार K2 TV ने बहुत सर्विसेज इसने जुबान की, इसने सकाफत की, इसने लोक अदब की पूरी दुनिया तक पहुंचाने वास्ते K2 बहुत खूबसूरत और बड़ा अहम किरदार अदा किया। जनाब शफकत बिलाल वड़ाए साहब सु के ओ अच्छा और मंडी बाउद्दीन सु तशरीफ फरमा होए। बहुत शुक्रिया जी शफकत साहब, तुसा तशरीफ फरमा हो। और असा ने जो दुए मजमान ओ किसा तारफ ने मोहताज नहीं। असा ने खिता पोठोहार ना एक बड़ा ही मोतबर हवाला, एक बड़ा ही मोतबर खानदान जिस सारी जिंदगी पोठोहार वास्ते कम किया, इस जुबान वास्ते कम किया। मारे तालीम विन, शायर विन, अदीब विन, बहुत सोहनिया गल्लां भी बाणन, बहुत सोहनी शख्सियत है उन्होंने। माड़ी मुराद जनाब सैयद साकिब इमाम रिजवी साहब नाल है। मैं जी आया नू आखसा जी बिस्मिल्लाह, 7 बिस्मिल्लाह। और माड़ी तरफों जी तुसा की बहुत बहुत ईद मुबारक। तशरीफ रखो जी, बहुत शुक्रिया तुसा वक्त कढ़िया। और अज ईद ना दिहाड़ा जी, जाहिर है हर बंदे की यह ख्वाहिश होनी है, कोशिश होनी है कि मैं ईद घर वाले नाल मना, लेकिन ये खूबसूरत मजमान आए और इन आसा ने प्रोग्राम में 4 चंद ला छड़न। मैं इन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ। जनाब सैयद अहमद अली शाह बुखारी साहब जोड़े गोड़ा सईदा तहसील इस्लामाबाद सू तशरीफ फरमा होए। मैं उन्होंने जी आए नू आखसा जी 7 बिस्मिल्लाह जी। इस प्रोग्राम में तशरीफ रखो जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि तुसा साढ़े की टाइम दिता। शाह जी शार इन्होंने पीरखाना भी है और बहुत अच्छे लिखारी भी। असा ने जो अगले मजमान और समाजी शख्सियत विन, और सियासी शख्सियत विन, उन्होंने फलाई कम विन, बहुत सारिया शख्सी उन्होंने जैतन। माड़ी मुराद जनाब आजी औरंगजेब अख्तर खान साहब नाल है, तशरीफ रखो, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन ये सारे जो मजमान आए इन्होंने असा गलबात भी कर सको तुसा की। असा ने जो पोठवार ने सिंगर उन्होंने गाने भी सुना सा, कोई खाके शाके भी थे प्रोग्राम में बहुत कुछ है जी। शफकत साहब बहुत शुक्रिया जी, तुसा नी तशरीफ आवरी ना। तुसा अज K2 नाल पे ईद मनाने हो तो जरा दसो तकने वाले की कि तुसा दी ईद नी क्या रूटीन होनी है अज तक तुसा साढ़े नालो। शाह साहब ईद वाला दिन माशाअल्लाह साढ़े सारे मुसलमानों वास्ते बड़ा खुशियां भरा और मुहब्बत भरिया दिन होंदा है। और मैं सारे दोस्त अहबाब जिहड़े मौजूद ने उन्होंने भी और बाकी सारे देखने वाले भी सब तो पहले तो ईद मुबारक कवांगा। और मेरी नेक ख्वाहिशात ने सब दे नाल अल्लाह ताला दी ज़ात सब वास्ते ईद का दिन बहुत अच्छा करे, आमीन। और सारे खुशोखरम तरीके नाल अपनी खूबसूरत जी ईद मनान और भरपूर तरीके नाल। ते शाह जी साडी ईद तो माशाअल्लाह तुहाडे जैसे दोस्त अहबाब नाल ही होंदी है। बिल्कुल इस तरह असा सारे नाजरीन बैठे हैं तो ये समझो एक फैमिली है और बिल्कुल फैमिली है। और तुस आख सकते कि फैमिली नाल ही बेशक सारे नाजरीन देखने वाले भी और जो मौजूद ने दोस्त अहबाब सब बस एक फैमिली मैंबर हाँ और एक फैमिली की तरह सारे। और तुसी इस वक्त साढ़े माशाअल्लाह सब तो कीमती मैंबर हो फैमिली के जिन्हें सानू मौका फराहम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और K2 TV का भी मैं मशकूर हाँ कि उन्होंने ईद वाले दिन जरा वे वो सन बुलाया वे, तो असी बहुत मशकूर हाँ K2 TV की मैनेजमेंट के भी और तुहाडे भी। असा तुसा को पता कर सा कोई तुसा चूंकि बड़े कामयाब बिजनेसमैन हो और बड़ी कामयाबी नाल अपना बिजनेस जरा तुसा रन करने उस हवाले नाल भी तुसा नाल गल कर सा। लेकिन उस तो पहले मैं चाह सा कि साकिब भाई
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਾ ਜਹਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ जी, बिल्कुल। शख्सियत न और एक शायर भी न, अदीब भी न, उस तो बाद माहिर तालीम न, तहसील गुजर खान विच नहीं बल्कि पूरे खिता पोठोहार और पूरी दुनिया विच इन्हां दा नाम है। तो मैं पता कर सा भाईजान कोलों कि वो इत्थे अज के और ईद सारे नाल मना के कैसा तुसां महसूस करने हो भाई? बहुत शुक्रिया मुंतज़र इमाम, बहुत खूबसूरत अंदाज अज ईद पे मनाने हो संगियां साथियां ने संग। तो जिथे तक माड़ी आवाज़ पहुँचनी पुठवार ने वसनीका की और पुठवार तो अलग जिथे जिथे तक K2 TV ने आवाज़ पहुँचनी उथे तक सुनने वाले की तकने वाले की ईद मुबारक। तो मुबारक जी। ईद रमज़ान शरीफ ने पाक महीने ने शुक्राने ने तौर पर मनाई गई है। वाह वाह। और ये ईद जड़ी है कुछ थोड़ी जी इस ईद नी खुशियां जड़ियां इस तरह नहीं जिस तरह होनियां चाहिए असीं इस करोना की वजह नाल, चूँकि पूरी दुनिया 'च इस बीमारी फैली है। मैं इस दुआ नाल कि अल्लाह पाक इस बीमारी तो निजात अता करे और तुसां सारियां आस्ते भी आखसां कि तुसां ईद दी खुशियां 'च अपने संगियां साथियां दोस्तां हमसायां की ज़रूर याद रखिया है और ईद दी खुशियां 'च उन्हां की शामिल करिया है। बेशक। ईद असां की मुहब्बत ना पैगाम देनी है, अमन ना पैगाम देनी है, भाईचारे ना पैगाम देनी है। ईद मेल मिलाप ना ना है। वाह वाह। ईद उस खुशी ना ना जिहड़ी दिलां ने विचों निकलनी ते दुए दिलै की नाल टकराई ते दसनी कि असां एक हां, क्या असां बात। सारी कौम एक हां, असां एक खानदान हां, एक कबीला। असां जिस तरह कोरोना नाल एक खानदान होई के जंग पे करने हां, असां चाहने हां कि इस कोरोना नाल जंग नाल असां खुशियां भी बंडा आसे भी बंडा माशाअल्लाह। ताकि लोगों की ये बीमारी ना एहसास घट वै। बहुत ज़बरदस्त। बहुत चंगी ईद मनाने हो पे बड़े सोहने मजमान कट्ठे कीते ने और करीम कट्ठी की है इलाके ने। मैं पुठवार ने सारे वसनीका की ईद मुबारक आखना। बहुत शुक्रिया जी। तुसां कोल असां शायरी भी सुनसां और भी तुसां नाल असां गप्पां शप्पां लासां। असां दोयां मजमानां दर जुलने आ और असां नाल बैठे न सैयद अहमद अली शाह साहब। ईद ने वाले नाल तुसां दसो तुसां नी क्या मसरूफियात होनियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह तमाम साहब। तकड़े अली और हाजरीन और नाजरीन की माड़ी तरफों ईद मुबारक जी। बहुत ते शुक्रिया। ईद के हवाले नाल शाह जी शाह साहब बड़ियां अच्छियां गल्लां कर छड़ियां। इस तो अगे कोई गल करने की कोई रही कोई नहीं। तो वाकयातन यही गल होनी ईद जड़ा एक मिलन ना मौका होना, प्यार मोहब्बत नाल असां की मिलना बहना और खुशियां बंडने का मौका होना। बेशक। ते इस दफा तो खैर इस कोरोना की वजह नाल काफ़ी सारी ये मसला मसाइल आते असा की चाहिए ना कि इस हुकूमत ने साथ दी है और असा की इसने पर अमल दरामद करना चाहिए ना और अपनी हिफाजती तदबीर ने वो इस्तेमाल करना चाहिए ना। बिल्कुल सही। बड़ी मेहरबानी शाह जी। तुसां कोलों असां और भी गल्लां पुछसां। इन्हां नाल तशरीफ रखने जिस तरह मैं प्रोग्राम ने शुरू च दसिया जनाब हाजी औरंगजेब अख्तर खान साहब। सत बिस्मिल्ला आखसां जी, क्या आखना चाहसो अज ने इस ईद ने दिन ने हवाले नाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी तुसां नी मुहब्बतां नाल बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो कि तुसां बुलाया और ईद अज बड़ी खुश नसीबी है कि तुसां नाल और भाईजान आए मेहमान भी उन्हां नाल गुजार रहे हैं। और ईद ना पैगाम शाह जी ये है कि सब तो पहले असां तुसां पता कि कुछ रवायात असां ऐसियां जिन्हें कि असां छोड़ ना सकने। बिल्कुल। उन्हां रवायात सब तो पहले कि अपने अव्वल खेश बाद दरवेश रिश्तेदारां भैन भाइयां नाल मुलाकात ते वो सब तो पहले तुसां उन्हां नाल ख्याल रखो। उस तो बाद ये है कि जेड़े कोई ऐसे कोई दोस्त यार या रिश्तेदार या कोई असां ने जेड़े ग्रामां ने अगे पिछे लोग नो जेड़े कि ईद गुजार रहे हैं लेकिन छुप के गुजार रहे हैं, उन्होंने हालात इस तरह ने नहीं तो उन्होंने खसूसी कोशिश करो उन्हों की जाके मिलो उन्होंने दाद रसी करो जी। बड़िया सोहनिया गल्लां कीतियां जी। और अख्तर खान साहब तुसां तकने वालियां की बड़ा सोहना पैगाम दिता कि ये जी तुसां दी ईद है इस ईद विच तुसां ये तहैया करना कि तुसां कोरोना की शिकस्त देनी है और उसना सबसू अहम जड़ा अमल है वो इयै है तरीकाकार इयै है तुसां हुकूमती SOPs पर सख्ती नाल अमल करो
और दोया की भी कराओ। SOPs को मुश्किल कोई नहीं, मास्क पाबंदी ना लाओ और सोशल डिस्टेंसिंग जी हुकूमत दसी है वो तुसा रखो और सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। जी शफकत भाई, तुसा बड़े कामयाब बिजनेसमैन हो और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तुसा एक कंपनी की बड़ी कामयाबी नाल पे रन करने और बड़े घट टाइम विच तुसा वो हदफ जड़ा वो अचीव कीता। मुंतजर इमाम भाई, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी जी ਔਰ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਤਦਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਰਾਮ ਦਾ ਡੇ 1 ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਹੀ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। और जिस वक्त इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके नाल और बड़े वेल स्ट्रेट और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके नाल बिजनेस करता है तो अल्लाह ताला दी ज़ात जरूर उसने इंशाअल्लाह दे फजलो करम नाल कामयाबी देंदी। और बस ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਲदैन ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ और ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। सही। ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। अल्लाह ताला तुसा की होर कामयाबियां नसीब करे। अच्छा शफकत भाई, मैं ये दसो भाई ईद पर एक तो शौक होना कि अच्छे बंदा कपड़े लाए और जिस तरह साको भाई गल की है कि ये रमज़ान जी इबादत तुसा करने उसना इनाम है ये ईद, तो वो उसने बतौर इनाम कोशिश होनी है लोगों ने कि असा अच्छे कपड़े लाइए और अच्छा खाना खाइए, अच्छियां डिशां पकवाइए। तुसा नी पसंदीदा डिशां केड़ियां या क्या ड्रेस लाना पसंद करने हो ईद अल दैड़ा? ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ। सही। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਖਾ ਲਈਏ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਈਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਮਸਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ सही। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਈਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। जी शफकत भाई, बड़िया सोहनियां तुसां गल्लां कीतियां और नाजरीन जिस वेले तुसां कामयाबी हासिल करनी होवे तो तुसां फोकस्ड होसो तो तुसां की कामयाबी लभ गई सी और वही लोग कामयाब होने कि जेड़े अपने टारगेट्स की उसने पर नज़र रखने और सफ़र की जारी रखने। जी साको भाई, जिस तरह तकने वाले की मैं दसिया भावें ना भी दसा फिर भी सारे पता कि तुसां बहुत अच्छे शायर भी हो और शायरी लिखने हो, उर्दू च भी पोठवारी च भी नज़म भी लिखने हो, गज़ल भी लिखने हो, तो कोई पोठवारी नहीं कोई चीज़ सुनाओ ना है। सारे मजमान भी बैठे न और इन्हों की भी ख्वाहिश है कि तुसां कोई पोठवारी नहीं कोई सोहनी जी। पुठवार बड़ी खूबसूरत धरती है, इत्थे ने लोग बड़े खूबसूरत बड़े बाज़ौकन। तो पुठवारी चूँकि एक बहुत बड़ी ज़बान है और इसकी बड़ी अच्छी खूबसूरत तारीख है पुठवारी नी, तो मैं समझना कि पुठवार ने तकने वाले की पुठवारी ज़रूर सुनानी चाहिए है। तो 2-4 शेर गज़ल ने पुठवारी ने वो पेश करना कि ख्वाब कोई अदरान त्रुटा, ख्वाब कोई अदरान त्रुटा, फिर आसाना मान त्रुटा। वाह 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 जी वाह। ख्वाब कोई अदरान त्रुटा, फिर आसाना मान त्रुटा, मैं ताड़ी दरवटनी अपरूं, दिल आया सा चांद त्रुटा। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं ताड़ी दरवटनी अपरूं, दिल आया सा, दिल आया सा चांद त्रुटा, ते तू ना इश्क पटोले खेड़ी, है तू ना इश्क पटोले खेड़ी, जग सारा समझान त्रुटा, ते एक सुक्की गोगी ना रौला, एक सुक्की गोगी ना रौला, टब्बर सारा खान त्रुटा।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੋੜੀ ਮੰਜੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੋੜੀ ਮੰਜੀ ਅਪਰੂ ਉਸਨਾ ਬਾਣ ਤਰੁੱਟਾ ਵਾਹ 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 ਖਾਬ ਕਿਆ ਕੋਈ ਅਦਰਾਨ ਤਰੁੱਟਾ वाह वाह ਫਿਰ ਆਸਾਨਾ ਮਾਣ ਤਰੁੱਟਾ खाब कोई अदरान त्रुटा क्या बात है जी माशा। फिर साना मान त्रुटा और किस्मत विच खरोड़ी मंजी अपरूस ना बाण त्रुटा क्या बात है जी बहुत ही खूबसूरत शायरी तो साको भाई तुसा ईद ने हवाले नाल गल करसा चूंकि पठवारी ईद शो है सत बिस्मिल्ला तो मैं तुसा सारे की एक बार फिर आखना सत बिस्मिल्ला और केटनी तरफों सत बिस्मिल्ला कि ईद निक्का रूटीन होनी है किस तरह ईद ने दिहाड़े ना आगाज होना ईद पढ़ने से बाद क्या तुसानियां सरगर्मियां होनियां जी बिस्मिल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल है हर रहतल विच हर मिजाज ने लोग होने और हर इलाके ने अपनी मखसूस तहजीब है जी, उसने जी। रिवाज हैं और उसनी मखसूस रहतल है पुठवार नी वसनी विच ईद में क्या गल की मिलाप ना ना है मेल मिलाप संगियां साथियां की साकां की रिश्तेदारां की मिलने ना ना है और फिर रमज़ान शरीफ ने शुक्राने ना ना है बिल्कुल चूँकि इस दफ़ा ईद विच ओ जोश जज्बा नहीं जिस तरह तुसां सारियां मेहमानां अग्गे गल कीती पे करोने दी वजह नाल चूँकि एक बीमारी ना खौफ है जी, जी। और SOP ना ख्याल भी रखना उस तरह ईद मिलनी भी नहीं जिस तरह असां ईद गले ला के मिलने सा फिर इस तरह कट्ठ भी नहीं करना समाजी फासला भी रखना लेकिन ईद चूँकि ईद है मैं अग्गे गल कीती ना शुक्राना तो फिर संगियां साथियां रिश्तेदारां की उस ईद दी खुशियां शामिल करना वाह, तुसां दोयां ने घर जाने हो तुसां ने घर अच्छे 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 पकवान बनने बच्चे ख्वातीन अच्छे अच्छे लिबास ओ पहनने और मैं समझना कि ये सारियां गल्लां अपनी जगह दुरुस्त क्योंकि मैं शोबा तदरीस नाल माड़ा ताल्लुक है तो मैं इस हवाले नाल एक पैगाम भी देना चाहना जी जी क्योंकि पुठवार ना कोई ऐसा ग्रां नहीं होने लगा माड़ा ख्याल है कि जिस कोई माड़ा शागिर्द मौजूद ना होवे बेश माशाअल्लाह माड़ी खिदमात जड़ियां 36 साल तक मोई तन तो मैं उन्हें अपने तलब इल्मां की भी ये पैगाम देना कि तुसां भी ईद दियां खुशियां जरूर मनाओ अपने वालदैन नी इज्जत उन्होंने तकरीम भी करो अपने संगियां साथियां ना ख्याल भी रखो और लोगों की जेड़े मजबूरन जेड़े गरीबन जेड़े मस्कीनन जेड़े ईद दी खुशियां आस्ते तरसने पे उन्हां की भी ईद दी खुशियां शामिल क्या बात असल शुक्राना ये है कि तुसां एक दूए ना दुख वंडाओ दुख एक दूए ने कम आओ ओ खुशियां वंडो झोल भरो खुशियां ने फुल्लां नी ते ओ झोल जेड़ी भर के निकल जाओ ते फिर बंडने जाओ क्या बेड़ा बात। बेड़ा गली गली घर घर ए खुशबुआं बंडो ए फुल मुहब्बतां ने बंडो ए फुल चाहतां ने बंडो ए ईद है ते ए ईद फिर तो अपनी मैं समझना तकमील तक जासी पूरी हो सी क्या जिस बात। तुसां एक दूए ना ख्याल रखसो मैं तालिब इल्मां अगे गुजारिश करना जिथे तक माड़ी आवाज़ जानी है कि तुसां इस दौर जिसकी मुश्किल दौर आखने जी जी ये मुश्किल दौर है पूरी दुनिया इस वबा ना शिकार है इस मुश्किल दौर च अपने संगियां साथियां ना ख्याल रखो असातिज़ा ना ख्याल रखो वालदैन ना ख्याल रखो SOP ना ख्याल रखो खुशियां वंडो आसे वंडो क्या ईद बात दियां है। खुशियां की बहुत सोहनी चार गल- चंद लाओ बहुत सोहनी गल कीती है जी तुसा गल कीती है ना जी कि कोरोना में तो ईद मिलनी नहीं तो निक्का एक बैठा तो आना पिछा जी ईद मिलना एक तो जफा ला के मिलना तो दुआ मिलने वाली गल तो नहीं है भाई बड़ी बड़ी खूबसूरत गल जी निके ना सवाल बड़ा सोहना है कि ईद मिलना जड़ा वो सिर्फ कोई तुसां ये नहीं जिसकी पठवारी चाने जफा लाई तो मिलना ईद मिलने से मुराद है कि निकियां की ईदी भी देनी है ते उन्हां की मिलसी ईद जी जे पैनी गंढ भी ढीली करनी ढीली इस वास्ते करनी है। कि निके जेड़े हो ये जरूर तुसां उम्मीद रखो तो बड़ियां की मैं सारियां की आखसां भी निकियां ना ख्याल रखो बच्चियां की ईदी ना बड़ा चाह होना ते जी। इंतजार होना और भाईजान तुसा निक्कियां दी गल कीती ते निक्के ये भी आखने पिछा जी हुण गल्लां बहु बाक दियां ने ते कोई गाना शाना भी होना चाहिए ना ईद है ते कोई थोड़ा म्यूजिक भी होना चाहिए ना ते नाजरीन असां कोल असां ने खिता पठवार ना एक बड़ा खूबसूरत ना जिन्ना बहुत सारे TV चैनल्स पर परफॉर्म किया पठवारी च भी गाने उर्दू विच भी गाने और बड़ा उन्होंने कमाल अंदाज है मैं मेहमाना का आखसा कि तुसा ताड़ियां बजा के उन्होंने इस्तकबाल करे माड़ी मुराद जनाब फैसल राजा साहब बहुत शुक्रिया शाह जी।
कि तुसीं मिगी मौका दिता पटवारी शो च सत बिस्मिल्ला कि टू पहले भी बहुत सारे ये प्रोग्राम करना रहा और साढ़े जे जड़े बिगनर सिंगर है उन्हें की इतना मौका देना और तमाम जड़े लोग के टू चैनल की इस टाइम तखने पे उन्हें सारे की मैं पैगाम दसा कि ईद मुबारक, तो इंजॉय करो इस गाने की जरा सारा प्योर पटवारी जुबान चा। सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा हो देसी बीटा ते हो इंग्लिश बीटा ते मैं हरन भी बजासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा। दिल माड़े ना हाल न जाने गल मारी ना मन्ने ना ओ आखे आई लव यू ना आखे मेकी नोवे दिल माड़े ना हाल न जाने गल मारी ना मन्ने ना ओ आखे आई लव यू ना आखे मेकी नोवे मैं होले होले जासा ते होले होले आसा मैं होले होले जासा ते होले होले आसा ओ माड़ी मन्ने जे हो माड़ी मन्ने जे पिंडी शहर फरासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा। लम्मा चिट्टा गोरा बहुत सोना मनमोना पिया जाजे लबनी है ते इधर भी ते तकना उच्चा लम्मा चिट्टा गोरा बहुत सोना मनमोना पिया जाजे लबनी है ते इधर भी ते तकना मैं चौथा गेर लासा ते छिक जाई आसा मैं चौथा गेर लासा ते छिक जाई आसा ओ एक बारी ते सुन ओ एक बारी ते सुन लोर भी ते जासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा। बिना ए जिंदगी केड़ी जिंदगी ना कै माना हीर रांझा सस्सी पुन्नू वेला सी पराना इश्क बिना ए जिंदगी केड़ी जिंदगी ना कै माना हीर रांझा सस्सी पुन्नू वेला सी पराना मैं नवियां रीला बासा ते नवा ना कडासा मैं नवियां रीला बासा ते नवा ना कडासा तू रानी ते मैं राजा तू रानी ते मैं राजा कराची तक भी जासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा हो देसी बीटा ते ओ इंग्लिश बीटा ते मैं हरन भी बजासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा मैं गड्डी च गाना लासा सारे शहरा की सनासा। वाह जी वाह फैसल राजा साहब तुसा ते बिल्कुल माहौल बंद छोड़िया जी। असा जरा सिलसिला जारी रखसा जी गपशप ना क्योंकि ईद है अज और बिल्कुल खुलियां डुलियां गल्लां जियां असा करसा जी और जिस तरह बिल्कुल रिलैक्स हो के तुसा साढ़े की ये दसो
ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 5 सितारे ने ਨਾਂ ਨਾਲ उस किताब की लिखने ना ख्याल किस तरह पैदा होया वो केड़ियां मुहर्रकात सन वो केड़ियां वजूहात सन जिन्हां तुसां की एक किताब लिखने पर मजबूर किया। बहुत शुक्रिया जी शाह जी। असल चक्कर यह कि मैं चूंकि पठवारी अदब नाल बहुत तल्लक और शेर सुखन नाल जी जी बेशुमार प्रोग्रामां विच मैं बेशुमार इलाकियां बेशुमार ग्रां जाना ते मज़ारात पर जाना और काफ़ी उत्थे ये मालूमात होनी सी कि काफ़ी सारे लोगों ने जड़ियाँ किताबी शक्ल विच उन्हां अपने शजरा जात और अपने बुजुर्गान जितने भी गुजरे उन्हां पर किताबी शक्ल विच उन्हां लिखिया। मिगी भी बड़ा शौक लगा, एक मुहब्बत लगी, तो मैं इस सिलसिले फिर इस वजह नाल एक किताब लिखी ताकि आने वाली नस्ल की ये चीज़ां सारियां महफूज हो जान किताब की शक्ल, क्योंकि सीना बसीना तो चलियां असलियां पियां लेकिन इस खातर किया ताकि ये चीज़ खत्म ना होए सही और आने वाली जी नस्ल ही उसकी ये जरूरत ही ना पवे किसी को पूछने नहीं कि असा ने अबाव अजदाद कौन से कितों आए हैं, क्या सिलसिला नसब आ क्या निज़ाम आ साड़ा। तो उस तो बाद साढ़े औलियाए कराम ने 5 दरबार सन उन्होंने भी मैं किताबी शक्ल उन्होंने हालात जिंदगी उन्होंने करामात वगैरह सब कुछ वो बंद किया ताकि पढ़ने वाले लोगों की बाहर वाले लोगों को भी पता लगा और साड़ी नस्ल की भी पता लगा कि असा बुजुर्गों ने बारे क्या मालूमात ही। अज ईद ना दिहाड़ा तो तुसा क्या पैगाम देसो ईद ना और तुसा किस तरह ईद मनाने हो? शाह जी ईद ना पैगाम तो वही आ कि असा की सिर्फ अपनी खुशी नहीं मनानी चाहिए है, सब तो पहले अव्वल खेश बाद दरवेश असा की अपनी बरादरी भी तकना चाहिए, अपने मोहल्ले में अपने ग्रां में अपने इलाके में तकना चाहिए जितने लोग गरीब गुरबाए बेवा मस्कीनियां उन्होंने हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लोग भी सारे नाल खुशियां में शामिल हो सकन। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत मेहरबानी कर फिर तुसन शुक्रिया अदा करने कि तुसन तशरीफ फरमा आयो जी। हाजी साहब बड़ी जन जी वो जिसकी अस पठवारी च आखने ना कि बड़े गलबातीए जन और बड़ी उन्होंने ऐसी शख्सियत है कि इन्हां नाल तुसां बह जाओ तो ये गल्लां चों गल्लां कड्ढने गछने और बिल्कुल बोर नहीं होण देने। अज भी मैं चाहसा कि इस तरह तुसां गल्लां करो और तकने वालियां नाल ईद दियां खुशियां मनाओ। इस वेले तुसां की बुढ़े भी तकने पे, बच्चे भी तकने पे, जवान भी तकने पे और खवातीन भी अबियां तकनियां पियां। तुसां अपने बारे दसो कि तुसां दी ईद दियां क्या मसरूफियात होनियां? बहुत शुक्रिया शाह जी, हौसला अफजाई ना। और सब तो पहले तो ये है कि ईद ने हवाले नाल मैं थोड़ा जिहा बयान करसा। तुसां पता मैं थोड़ी जी एहसास तबीयत ना बंदा, बिल्कुल मैं महसूस करना वा बहुत सारा काम मैं किया वेलफेयर ना। तो उस सब तो पहले तो मैं तुसें ये दसना वा कि मेरे वालिद साहब सुन ये मैं उन्होंने को सीखिया कि ईद जिले पढ़ के आने होने सन तो महल्ले ने जितने बच्चे होने सन ना वो बुला किन्ने होने सन, आने सन आ जाओ भाई, उन्होंने की वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये ईद देने होने सन। तो उससे सिलसिले की चलाने अल्हम्दुलिल्लाह तुसें पता मैं सेल्फ मेड हाँ कोई बंदा वा और मैं काफ़ी मेहनत की है, मैं कोई 17 साल रहा और इसी तरह मैं अपने बिजनेस की जो रियल स्टेट वाला उसकी परवान चढ़ाया। तो जिले मैं पाकिस्तान आया वहाँ तो मैं महसूस किया हुआ कि मैं अपने इलाके ने बंदे आस्ते खास करके जोड़े गरीब गुरबान उन्होंने मैं कोई कम करा। तो वो मैं शाह जी ईदी साहब 15 जुलाई जिस वक्त तो इस दुनिया तो चले गए तो बड़ा अफसोस होया और मैं उस वक्त मिशन बना के और पहला प्रोग्राम शायद तुसा उसे शामिल है तो या नहीं मैं प्रोग्राम किया जी उससे कि फिर मैं जेब वेलफेयर सोसाइटी ने नाम दे के तो मैं काम शुरू किया वै। क्या बात है जी। अज तुसा खाने ने वाले नाल जिहड़ी गलबात कीती है जी जी मेरे की ईद वाले दिन तुसा पता भी मैं बिरयानी बड़े शौक नाल खाना ते अज तुसा की ये दावत देसा कि तुसा शामी आओ आके बिरयानी भी खाओ ते मेरे वो जेड़े सिकंदर नी चाह भी पिला। जी जरूर जी बिल्कुल, सिकंदर नी चाह बड़ी मीठी चाह होनी है, गुड़ वाली चाह बनाना
बहुत शुक्रिया जी औरंगजेब अख्तर खान साहब। नाज़रीन बड़ियां सोहनियां गल्लां कीतियां और ईद दा पैगाम भी यही है कि तुसां एक दूए की याद भी रखो और एक दूए की मदद भी करो। जिस तरह मैं अगे भी गल की कि अज ईद है और ईद अल्लाह गुला ना आवे, खुशियां ना होवन तो ईद ना मज़ा कोनी। जिस तरह का गाना गाया बड़े सोहने सिंगर नसाने पोठवार ने, उन्ना इस तरह असाने पोठवार ने दो आर्टिस्ट न राजा ताहिर साहब और राजा साजिद। अज राजे इंजी सारे साढ़े कोल वो एक स्किट कर सन ईद ने वाले नाल और एक बड़ा सोहना पैगाम दे सन और उस पैगाम ना कह इसने इस खाके ना टाइटल कह के बिथ रखो यानी फासला रखो। या अल्लाह खैर, ये रख बात सुनो, तुम देख कर नहीं चल सकता, वो तुम्हारा आंखें है कि टमाटर है वो खान है और टुकी नजर नहीं है। और बात सुनो, ओ यार मैं तो बड़ा टेंशन में है यार। क्या टेंशन है यार? बात सुनो, वो हमारा गुलबानो नहीं है? गुलबानो, हाँ और नहीं यार, वो जो हमारा बेगम है उसकी बात कर रहा है यार। अच्छा अच्छा, हमारी भाभी, हाँ हाँ, उसने मुझे बोला था यार कि बच्चों के कपड़े और जूते लाने हैं यार। 6 बजे मार्केट बंद होगी, अब मैं क्या करूं यारा? यारा खान आप जान मारा ही मसला कोई है जाई, माड़ी जनानी बहुत डाडिया। यारा बात सुनो, इस सारे का बेगम इसी तरह होता है, सख्त होता है। हाँ, गवर्नमेंट हमेशा सख्त होनी ना। हर बंदा डरना जनानी को अपने शहर ने डरने ने भी पूछी कि नो अब था थोड़ा बहुत चाका। इसका मतलब कि ये घर घर का कहानी है। हाँ, एक कार कारनी कहानी है। ये ना बात सुनो, एक बात मुझे समझ नहीं आती यार। ओके, ये ना बात सुनो, जो हमारा दादा परदादा था, हाँ यार, वो देखो वो कभी भी नहीं कहता था यार कि हम नया सूट पहनेगा तो ईद होगा। ये ना वो कपड़ा तो पुराना पहनता था मैला, लेकिन मन का उजला होता था। वो गल तो बड़ी जबरदस्त की थी खान, दिमाग तो तुम्हारे को नहीं बात, गल बड़ी फिट की। क्या बात है, मैं तुमसे नहीं बात करता। गल सुन, बहुत फिट गल की है यार। ये ना बात सुनो, ये जो लोग 6 जोड़ा लेगा, हाँ, ये किस लिए लेगा यार? एक जोड़े से गुजारा नहीं होता। देखो ना, अगर वो 6 जोड़े लेगा तो 6 दफा मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाएगा तो क्या होगा? कोरोना फैलेगा ना यार। गाल तो ठीक है, तुझे पता है हालात कैसे है? बिल्कुल, गाल बहुत फिट है, बहुत फिट गाल की है। वैसे हालात कैसा है यार? मैं हालात वो वाला हालात नहीं बात कर रहा, ये जो हालात चाह रहे हैं यार, ये जो कोरोना तेजी से फैल रहा है यार, ये ऐसा मूसी बीमारी है कि तुमको क्या पता यार? अच्छा अच्छा, मैं आखिर आसान हालात नहीं गल कर यार, वो तो उनको छोड़ो, वो कभी नहीं ठीक होगा यार। बात सुनो, हाँ, एक काम करते हैं यार, ये जो ईद है, हाँ, ये अब सादगी से करते हैं, ठीक है, और घर में बैठ के करते हैं। जो खाना पकाना का वो घर में करेंगे, ठीक है। ये जो ना, आपको पता है बच्चे जाते हैं, किधर जाते हैं? पार्कों में जाते हैं, उधर सिनेमा में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं। उससे क्या होगा? उससे कोरोना फैलेगा। उनको रोको, उनको कहो कि घर में बैठो यार, घर में अच्छा अच्छा खाना बनाए, बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, उनके साथ बातें करें ना। बिल्कुल, गल तो बिल्कुल 100% ठीक है। हाँ, तो बात सुनो यार, एक बात है, हाँ, कि तुमने मेरे बात समझ ली है? हाँ, तो हर गल मैं समझी की थी। बस ठीक है, अगर तुमने मेरा बात समझ लिया ना, तो फिर समझ के सारा ने समझ लिया है। कहते ना कि एक बंदे ही काफी होता है। अब जो ना मेरा जो ना टेंशन खत्म हो गया, मेरा टेंशन बिल्कुल 0 पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा बात सुनो, मेरा हम तो भूल गए, ईद मिले ही नहीं यार। नहीं, तू आपको आख्या फासला रखना। क्या ना यार, बात सुन, बात तो तुमने बहुत अच्छा किया यार, है। चलो यार, ओ खान, बड़ा सोहना पैगाम देता जी राजा ताहिर साहब और राजा साजिद कि फासला रखो। एक कोरोना उस वेले खत्म हो सी कि जिस वेले इसनी चैन ब्रेक हो सी, और चैन ब्रेक उस वेले हो सी कि जिस वेले एक बंदे सु दूए बंदे तक ना फैले। और उसना तरीकाकार हिक की है कि तुसा फासला रखना, जड़ा एक मुनासिब फासला WHO भी उसकी रिकमेंड किया और हुकूमत भी उसकी रिकमेंड पिया करनियां। मैं अपने मजमाना ना एक बार फिर शुक्रिया अदा करसा जी। असां विच होर बड़े ही खूबसूरत मजमान मौजूद हैं, जिन्होंने वजह नाल असां ना खिता पोठोहार पूरे पाकिस्तान विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी मुनफरिद हैसियत रखना। ये इलाका बड़ा मरदमखेज तो बड़ा जरखेज है। मैं और जिस शख्सियत की अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दे सौ, किसी तारफ ने मोहताज नहीं। माड़ी मुराद
चेयरमैन काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज और चेयरमैन हक ट्रस्ट जनाब शौकत काजी साहब नाल है। मैं उन्हें गुजारिश कर सा कि वो अच्छण और प्रोग्राम नी रौनक बनन। जनाब शौकत महमूद काजी साहब तुसा की बहु बहु ईद मुबारक हो जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखो। और मैं शुक्रिया अदा करना जी तुसा ना कि तुसा अज साढ़े की टाइम दिता अपने घर वालियां की छोड़ के साढ़े नाल तुसा ईद पे करने हो। अपने वालिद साहब नी अजीम विरासत की अग्गा किन के पे टुरने। मारी मुराद सदर अंजमन ताजरान गुजर खान जनाब राजवाद साहब नाल है कि वो अच्छण और प्रोग्राम नी रौनक बनन जी। राजा जवाद साहब सबसे पहले जी तुसा की बहु बहु ईद मुबारक, तशरीफ रखो। केटू नी तरफों तुसा ना शुक्रिया कि तुसा तशरीफ फरमा होए हो। रेडियो प्रेजेंटर नी गल होवे, काउंटी क्रिकेट नी गल होवे, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट मैनेजमेंट नी गल होवे ते असा की हिक ना बिल्कुल ऐसा उभर के सामने इशना मारी मुराद RJ माजिद सलीम साहब नाल है। अज असा ने प्रोग्राम नी रौनक बने ईदी पर आए सारे प्रोग्राम इच। माजिद साहब बहुत बहुत ईद मुबारक, तशरीफ रखो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि तुसा साढ़े की टाइम दिता। असा ने अगले मजमान के जिन्होंने आना माड़े वास्ते बड़ा मान भी है तो माड़े वास्ते बड़ी राहत ना सामान भी है। और जिस भी जगह होने माड़े की बड़ा इत्मीनान होना कि वो मौजूद हैं। जनाब शाहिद हुसैन जाफरी साहब, मैं उन्हें गुजारिश कर सा कि वो अच्छा तो प्रोग्राम में जीनत बनन। जाफरी साहब ईद मुबारक जी, बहुत बहुत ईद मुबारक, तशरीफ रखो जी। बहुत शुक्रिया, तुसा सारे तशरीफ फरमा होए हो। असा गल्लां दा सिलसिला जारी करने जी, बल्कि गप्पां दा सिलसिला जारी करने, क्योंकि अज ईद है और ईद ने दिहाड़े विच काजी साहब अगर गपशप ना होवे, ये इनाम है। रमजान ने असा रोजे रखने हैं और उस तो बाद अल्लाह ताला ईद नी शक्ल च साढ़े की इनाम देना। अज ईद असल पे करने हो, क्या लगना पे? शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी, तुसा केटू टीवी वालियां ना ते मुंतज़िर साहब तुसा ना अज दुई ईद पिया मैं मनाना वा केटू टीवी नाल। एक बारी पहले भी इतफाक होया कि केटू टीवी नाल ईद मनाई है ते पठवार दी ईद ना ते स्वाद ही अपना है कि जिथे अपनी जबाना च गल्लां भी करो तो ईद भी मनाओ तो सही ईद भी तां ही होनी है कि जिथे अपने जबान च गल्लां करो। तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसा ईद ते बुलाया जी। ते ना सारे दोस्तों भी ईद मुबारक ते सारे सुनने वाले माड़ी तरफों ईद मुबारक जी। वैसे तुसा जिले घर होने हो काजी साहब ते हुण तुसा आए हो तो तुसा आख्या खीर शीर ना बंदोबस्त था कि कोई नहीं, खीरा ना बंदोबस्त था, लेकिन घर होने हो तो क्या फरमाइश ऐश होनी है? असल च मिठा मेरी कमजोरी है जी। अच्छा, ते ईद होवे या ना होवे मिठा मैं रोज ही खाना वा तकरीबन। ते हुण कुछ थोड़ा जिहा परहेज शुरू किया मोटापे की वजह तो, वरना मिठा बहुत पसंद है जी मैनू। मीठा बहुत पसंद है, इस वास्ते काजी साहब बहुत मिठे। और मैं एक चूंकि इन्फॉर्मेशन भी होगा सी तकने वाले वास्ते एक मालूमाती गल भी है कि काजी साहब तहसील गुजर खान वास्ते ऑक्सीजन मशीना डोनेट कीतियां। वो ऑक्सीजन मशीना चूंकि पता है कोरोना ना दौर दौरा, वो ऑक्सीजन मशीना तुसा की ऑक्सीजन जी थोड़ी ऑक्सीजन होनी है, क्योंकि जिस भी बंदे की कोरोना लगना उसना सबसे पहला इफेक्ट होना कि उसने ऑक्सीजन की कमी हो किश नहीं है। तो वो ऑक्सीजन पूरी करने में मशीन बड़ी कारामद साबित होनी है। उसने बारिश थोड़ा जहा दसो तकने वाले की काजी साहब जी। असल च कोरोना मर्ज जदों नहीं आई है, बड़ा मर्ज ने नुकसानात तो खौफ होर ज़्यादा फैले है, जिस तो लोगों की बड़ी तकलीफ है। तो इस सिलसिले असा गुजर खान अपने पठवार ही टारगेट रखा है। तो मैं मिलिया जाके MS साहब नूं जो सिविल अस्पताल ने, उन्होंने पूछा जी कि क्या ताड़ी ज़रूरत है? तो उन्होंने आख्या जी कि साढ़े की ऑक्सीजन या मशीना की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेंडर जड़े वो बार बार पुराने हैं और ये वो प्रॉब्लम होनी है। सही। तो वो असा 16 मशीना हुण तक खरीद लेती हैं। एक घरां विच उसकी अवेल करने का तरीकाकार क्या है कि अगर एक बंदा उसकी कार मंगवाना चाहना मशीन की, तो उसना क्या वे क्या है, किस तरह वो कर सी? जी, वो अस्पताल
चैकअप करा सन जिला अस्पताल सन कि इस बंदे की ऑक्सीजन की जरूरत है और उन्होंने को अस्पताल गुंजाइश नहीं है मरीज मजीद रखने की, वो फिर सानू रैफर करते सन कि यह मरीज है जी साढ़े को गुंजाइश कोई नहीं है तो इसने घर तुसी ऑक्सीजन का इंतजाम कर दो, तो वो असी इंशाअल्लाह उन्होंने घर ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिता। माशाल्लाह जी, दुआ कि अल्लाह ताला काजी शौकत महमूद साहब ने तौफीकात खैर मजीद इजाफा फरमान जी। जी नाज़रीन, असां च बड़ी खूबसूरत शख्सियत राजा जवाद साहब जिस तरह मैं प्रोग्राम ने शुरू च तारफ कराया कि सदर अंजमन ताजरान गुजर खान ने, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत ने कि जिस महफिल च होने उस महफिल च रौनक ला छोड़ने। बड़ियां इन्हां कोल गप्पां होनियां, बड़ियां गल्लां होनियां और बोर नहीं होण देने। अज असां ने प्रोग्राम ने जीनत बने और ईद ने मौके पर बने, तो ईद दी बहुत सारिया मुबारकां जी। राज साहब तो जरा तकड़े वाले दसो पे तुसां ईद किस तरह मनाने हो? खाने ने तुसां बहुत शौकीन हो, मी पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी मैं तुसा ना बड़ा शुक्रगुजार हाँ मेहरबानी कि तुसा मौका दिता कि टू टीम इतना मौजूद है। मैं अपनी तरफों सारी ताजर बरादरी की तरफों तुसा सारे की और पूरी पाकिस्तानी कौम की पूरी दुनिया ने मुसलमाना की जिथा जिथा अज ईद होनी पी उन्हेंगी ईद की मुबारकबाद देना पाया। ते मैं समझना काजी साहब ने हवाले जी गल हुई, काजी साहब हमेशा फलाह बहबूद ने वाले नाल अवाम ने मुश्किलात की दूर करने ने वाले नाल हर शोबे चाहे और सेहत ना शोबा हुआ है, तालीम ने शोबा हुआ है, घर ना चूल्हा जलाने ना वो मामला हुआ है। मैं समझना कि ना दस्ते शफकत उन्होंने पर मौजूद रहा और इन्हें एक काम किया और मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला इन्होंने सारी सही की कबूल और मंजूर फरमाया। आमीन आमीन। लेकिन थोड़ी जी इस जी दूसरी ईद साड़ी मसलसल जानी पीछा साहब जी जी ये थोड़ा जा है कि जो कोरोना नी वबा च असां मौजूद हाँ, साढ़े कारोबारी साढ़े मुआशी साढ़े बहुत सारे मामलात है और सैकड़े लोग हज़ारा लोग अपनी जाना तो हाथ धोई चुके हैं और बेशुमार इस टाइम में जोड़े ऑक्सीजन पर वेंटिलेटर पर मौजूद है और उन्होंने करानी क्या सूरत हाल हो सी हज़ारा मरीज इस टाइम मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस वबा तो पूरी दुनिया की महफूज फरमाया जी। तो इसकी वजह मैं समझना कि इन्होंने दिहाड़े साढ़े ताजर बरादरी भी बड़े एजान खेजी च रहे लॉकडाउन ने हवाले नाल और मामलात ने हवाले नाल उन्होंने अपना रिस्क ने हवाले नाल कारोबार ने हवाले नाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे ऐसी आसानियां पैदा करे। ये ईद जी है ये असनी रहनी और मैं समझना कि पिछले साल जोड़े साढ़े मौजूद प्यारे मौजूद सन इस वक्त साढ़े नाल मौजूद नहीं उन्होंने सी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाया और सारियां मंजिलां आसान फरमाया ने और असां भी अल्लाह ताला अपने अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरवी और इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बड़ियां सोहनियां गल्लां कीतियां जी राजा जवाद साहब जी। आरजे माजिद सलीम, माजिद सलीम नाल बड़ा पुराना ताल्लुक और सफर ना आगाज और फिर कट्ठियों काम करना एक बड़ी कहानी है और आज माजिद सलीम साहब असां नाल मौजूद ने, रेडियो प्रेजेंटर भी इवेंट मैनेज भी करने और बहुत अच्छे सिंगर भी। तो माजिद भाई अज इत्थे आके असां नाल ईद तुसां पे मनाने हो तो कैसा तुसां फील करने पे? सारे दिन पहले मैं शाह साहब तुसारा शुक्रिया अदा करसा और आज माड़ी की मौका मिला प्रोग्राम असने तुसा नाल और ईद सेलिब्रेट करने ना और पठवारी तुसा की पता है मैं अपने प्रोग्राम्स उर्दू इंग्लिश करना वा। सारे दिन पहले मैं तखड़े की ईद मुबारक आखसा अपनी तरफों और केटनी पूरी टीम ना मैं शुक्रिया अदा करसा और स्पेशली मुंतजिर इमाम शाह साहब ना मैं शुक्रिया अदा करसा। बड़ा पुराना साथ हमारा था शाह जी ना असा कट्ठे रेडियो स्टार्ट किया हमारे हाथ कोई 5-6 दिहाड़े पहले मैं स्टार्ट किया तो फिर शाह मुलाकात हुई और फिर सिलसिला असा चलना गया और इतना अच्छा टाइम गुजरना पाया हूँ तक बहुत कुछ सीखने के मिलना शाहरों को सोना प्रोग्राम सत बिस्मिल्लाह नाना करने पर माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह हमेशा तो बनाना और मैं इस मौके पर ये आखसा कि चूंकि आजकल कोरोना वबा ना बड़ा मसला चलना पाया और पूरी कौम तकनी पे प्रोग्राम तुसा जितना भी हो सके काइंडली सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs की फॉलो करो और सैनिटाइज करो अपने आप कि तुसा
अपनी जितनी भी आप तुसां फायदा है और असां की इस मौके पर स्पेशली उन्हें गरीबों के नहीं भूलना चाहिए। काजी साहब इतना मौजूद है, राजा जवाद साहब मौजूद है था और इतना अच्छा काम करने पे दे एसेट्स ऑफ ओवर रीजन में ये आखसा असा ने पोठवार वास्ते तुसा निका तकलामे होने कि काजी शौकत महमूद साहब ना एक छतर छां बेशक एक ऐसे साहिबान है जिथा भी तस्करा इन्ना ना है उथा लोग इन्ना निया सेहत वास्ते इन्ना निया तौफीकात खैर च इजाफे वास्ते दुआ करने तो काजी साहब मैं समझना कि इस तो बड़ी और दौलत इस दुनिया च नहीं हो सकनी। असा नाल शाहिद हुसैन जाफरी साहब जो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी शाइस्ता शख्सियत ने मालिक जेलम सू और सब सू वध के है कि असा ने बड़े अच्छे दोस्त न कि ईद मनाने वास्ते साढ़े नाल आए। जी शाहिद भाई क्या आखसो? बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पठवारी ते बोल नहीं सकता लेकिन कोशिश जरूर करांगा। मैं दिली तौर पर मशकूर हाँ सरकार सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी साहब का कि खुशी के ये लम्हात शेयर करने वास्ते उन्होंने इतने इनवाइट किया और ना मेरा ताल्लुक किसी समाजी शख्सियत के हवाले नाल समाजी हवाले नाल है ना मैं पोलिटिकली किसी हवाले नाल हाँ, जस्ट एक मुहब्बत का रिश्ता है कि मैं आज इतने मौजूद हाँ। बिस्मिल्लाह, तुसी बड़े कामयाब इंसान हो और बड़ी मेहनत करने पे अपनी फील्ड विच। जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह काजी साहब का तारुफ गायबन ऑलरेडी मैं सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी सरकार को सुनता रहा हूँ। जो सदका जारिया के मामलात इन्हां दे हवाले नाल इन्हां दे तवसत नाल गुजर खान और इहदी अवाम नूं मुस्तफीद कर रहे हैं। नो डाउट कि एक ऐसा सदका जारिया है जिहड़ा कि जनरेशन टू जनरेशन जिहड़ा ना इसका जिहड़ा सवाब की हैसीयत दे नाल मुंतकिल होंदा रहेगा। बिल्कुल जी शाहिद भाई, बड़िया सोहनिया तुसां गल्लां कीतियां और इन्हां गल्लां दा सिलसिला जारी रहसी। असां तुसां कोल पता करसां कि ईद भी तुसां किस तरह गुजारने हो। पठवारी ईद शो 7 बिस्मिल्ला K2 TV तुसां पे तकने हो सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी नाल और असां नाल बड़े अच्छे मेहमान सामने आ गया ईद मुबारक। भाईजान कौन हो तुसा? प्रोग्राम लाइव पे चलना, टेक्निकल स्टाफ खलता, पूरा सेट बनया, तुसा कुधर आ रहे हो? विच कोई तरीकाकार होना और यार एक कौन ने पता करो भाई और कि यार इतने मौजूद मेजबान बैठे। नहीं नहीं मैं कौन नहीं सियाणता। क्या पे करने हो जी? थके पे होना, प्रोग्राम पे होना यार, प्रोग्राम पे होना, सेट लगा, तू कुधर विच आ रहे? बड़े कीमती मेजबान बैठे ना, बड़ा कीमती टाइम होना इन्ना ना, तुसा विच भाईजान कुधर आ रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, कैडे कैडे सोहने लोग बैठे। एक गल सुनो जी, मैं भी टीवी पे अशना अशने होने पे जी टीवी च मैं पे बड़ा लाइव प्रोग्राम है क्या करने जी जी सुनो 5000 रुपया देना फिर है जी। 5000 रुपया देना। ये कौन है यार? 5000 क्यों दिया? ईद दिया तुसा की या मैं को धारे कि देन? ओहो मैं नहीं जानता ही। कौन है जी? राय साहब नहीं सियाणता यार, क्या करने हो? ओ मैं मंगण वाला ना यारा, 5000 रुपया दे मंगल वाली ना। मंगल वाला तो 5000 नाजरीन को 5 रुपये तो सोने सुन, 10 सोने सुन, चलो बहुत छाल कट मारो 50 रुपये 5000 रुपया तू मंगले 20 रुपए चाहिए देने 20 रुपए। ओ गल सुनो जी, हाले मैं तुसा कोलों कट मंगे। खुदा ने बंदिया कट मंगे 5000 रुपया पे मंगना है, तू खैरात पे मंगना है यारा, को खुदा खौफी करो कुछ ऐसा केड़े पासे पे गशने हैं जी? माड़े खर्चे बू है ना रे बैन नहीं है नक तू लाई है चंगी भली, तू वेस्ट कोट 750 चंगे तू चीले लाए तो पैसे मंगना है पे। कोई गड्डी शड्डी रखी ने? नहीं मैं मोटरसाइकिल है हमारे को। फिर मोटरसाइकिल ही होसी ना, इस कमी तक गड्डी रखी 0 मीटर नवे मॉडल ली रखी होसी ये गड्डी क्या? कार एसी लगा? नहीं नहीं एसी कोई नहीं। मारे कार एसी लगा रहना पुता है और यारा जरा अगे हो ना, अगे हो मैं तुझे दसना कुछ अगे और थोड़ा अगे हो। मारन पी लगाए मारना ना। हाँ। एसी लगा नहीं लगा, गड्डी रखी नहीं लगी यार के साबज तू आ रहे? कोई नहीं एसी को नहीं लगा कार फिर भाग ली। अलग गल सुन, कुछ थल्ला बनी ओए ए माड़ा तो प्रोग्राम वाले ना सिलसिला है
ਉਹ ਜਾਣਨ तो मैं जाना तू विच कौन होना है पूछने वाला ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਛੋੜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਮ ਮਾੜੇ ਨਾਲ यार एक तुसा टेक्निकल स्टाफ में गुजारिश कर सा या जब बंदियां की रोको ये कौन आ रहा काजी साहब माजरत चाहना में ये देखो असा ने मुल्क च क्या सूरत हाल बन गई है कि हुण ये मंगने वाला बंदा और बाहर इस गड्डी खिलाई AC लगा ड्राइवर रखा राय साहब और प्या मंगना है काजी साहब देखो ये मैं ना जानना बंदा कौन आ रहा है इतना सूटेड बूटेड और पैसे प्या मंगना नाजरीन असा ना मुल्क केड़े पासे पे गशना इस वास्ते तो गवर्नमेंट आख्या कि किसी की भी पैसे ना दो बल्कि उसकी जरूरत पूरी करो लेकिन इसकी जरूरत भी अगर मैं पूछा तो आखिर गड्डी कहते हो देखो ना काजी साहब क्या आखना चाह सो शाह जी ये मंगना भी एक कारोबार बन गया है और नई जी रिसर्च है उस मैं पढ़िया कि 8 घंटे ड्यूटी होनी है एक मंगण वाले नी अच्छा और वो 1800 रुपया कम अज कम रोज ना कमाना है अच्छा फिर तुसा तक्या उसी के बाद निके निके बच्चे चाहे होने ना जी बच्चा जिस चाहे होना वो बच्चे ना उसका अपना बच्चा नहीं होना वो भी किराए में होना 1000 रुपया बच्चे का किराया दिता जाना है अच्छा हाँ तो बाजिया ने 4-4 6-6 बच्चे होने तो वो 4000 5000 रुपया रोज ना उनकी अलग लप पैना में तो ये कारोबार है उन कारोबार तो क्या इख्तलाफ वाकई जी कुछ ना आख सकना मारे तो पर से कट गया पता नहीं कुथों आया उस आख्या फिर इधर मारे ना लाज जैसा भी आया सुथरा ही आया सुथरा आया तो काजी साहब असा गल पे करने सा माशाअल्लाह ऑक्सीजन मशीना नहीं और उन्होंने तुसा सारी तफसील दसी तहसील गुजर खान वास्ते तुसा एक और तोहफा दिता अवाम की हक ट्रस्ट ने प्लेटफॉर्म अपरू एक जड़ा यतीम बच्चे उन्होंने वास्ते हॉस्टल और उस हॉस्टल ना जड़ा स्टैंडर्ड है वो किसी भी जड़ा अच्छा एलीट इदारा जड़ा उस तो उसना स्टैंडर्ड घट नहीं उसने हवाले नाल जरा दसो उसना क्या क्राइटेरिया कि उसने बच्चे केड़े दाखिल करने और जी मैं चाहता थोड़ा जा हक ट्रस्ट ना पसे मंजर तुसांगी दसा हक ट्रस्ट पिछले को भी 22 साल तो काम कर रहा है माशाअल्लाह और ये असा जड़ा काजी ग्रुप ऑफ कंपनी ना बिजनेस है उदे च असा वेलफेयर ना एक शेयर है अल्लाह जी साडे पार्टनर है बिजनेस तो उस नाल असी पिछले 20 साल तो 2-3 शोबियां तक काम कर रहे हैं एक दस्तरखान एक गरीब ना इलाज एक बच्चों की तालीम और एक और ट्रस्ट नाल मिल के असा ओल्ड हाउस भी चला रहे हैं डिस्पेंसरियां भी चल रही हैं तो चूंकि माड़ा तलक जरा सी वो गुजरखाना नाल सी तो मैं गुजरखान च आके तो काम करना शुरू किया तो बच्चों को ऑलरेडी पहला भी पढ़ाने पे काफ़ी सारे बच्चों लेकिन वो एक जहन च आया कि जोड़े बच्चे लोगों ने घर च पढ़ने उन्होंने तरबीयत असा ना कोई हिस्सा नहीं होना तो असा क्यों ना इतना एक हॉस्टल बना के बच्चों की इत्थे ही रखी है और उन्होंने बेहतरीन तालीम और बेहतरीन तरबियत भी करी है माशाअल्लाह अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करी है और असा चाहे कि हॉस्टल ऐसा टाइप हो कि कभी भी वो बच्चा ये ना तस्वर करे ना उसने जहन अच्छा है कि मैं किसी यतीम खाने पढ़िया वहाँ तो इस वास्ते असा उसकी बेहतर स्टैंडर्ड ना बनानी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है तुसी दुआ करो क्या बात है जी बहुत ही जबरदस्त तोहफे खिता पोठवार वास्ते और उसने दिल गुजर खान वास्ते काजी शौकत महमूद साहब की तरफों जी राजा गल्लां पे होनियां ईद दियां तो ईद ना पैगाम कहते सो तकने वाले की शाह जी मैं ईद ना पैगाम ये देना चाहना कि असा कुछ दिहाड़े लॉकडाउन ही होने कुछ घंटे लॉकडाउन ही होने तो कितने परेशान होने हो असा अपने बच्चों ने बारे अपने घर ने बारे तो कश्मीर ने हवाले ने तकरीबन पर कितना अरसा हो चुका लॉकडाउन उतना मौजूद है और इंडिया ने 9 लाख की फौज कश्मीर की घेरे की दावा जुल्म है जबर है बरबरीयत है उतना कह कर जुल्म नहीं पे होना उन्हें मजलूम कश्मीरियों की असा याद रखी है और उन्हें कम अज कम दुआ तो असा कर सकने अपनी नमाज अपने बच्चों की कामयाबी असी दुआ करने अपनी तरक्की असी दुआ करने अपने कारोबार वसत नहीं दुआ करने तो उन्होंने दुआ अपने कश्मीरियों से कि या अल्लाह इन्हें मजलूम कश्मीरी ने तू ही आसरा है तू ही मददगार है इन्हें की गुलामी नहीं जिंदगी तो आज़ादी अता फरमा और मैं ये समझना पाया कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम मुसलमाना पर जुल्म सितम होना पाया
और उन्होंने पर जबर होना पिया उन्होंने अस भी दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला उन्होंने इस आजमाइश चों जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमाए आमीन। तो मैं एक दफ़ा फिर K2 की टीम की सैयद मुंतजिर साहब तुसा बहुत शुक्रिया। सारे जितने मेहमान मौजूद है काशिदा समेत माजिद भाई है जाफरी साहब मौजूद है इन्हें सारे की K2 ने पूरी टीम की जेडे कैमरा मैन है जिन्हें सारे इसने मेहनत की थी और मैं समझना कि इन्हें भी अपने बच्चों की छोड़ी गया था आए आज ईद ने शो करने पे और इन्हें भी मुबारकबाद देना पूरे मुसलमानों में मुबारकबाद देना तो तुसा शुक्रिया तुम घर जाएगा क्योंकि असन चांद रात होनी मिठाइयाँ बेचने जगराता है जगराते की खत्म कर सकते इंशाल्लाह घर जाएगा। बहुत शुक्रिया जी राज साहब जी। शाहिद हुसैन जाफरी साहब तुसा ने क्या जज्बात और ईद ना क्या पैगाम है आज इस प्लेटफॉर्म ने थ्रू? जी सैयद मुंतजर इमाम शाह जी, ईद नाम है दीद का, सही। तो दीद हो जिनकी उनको दिल से चाहत से मोहब्बत से खलूस से प्यार से और दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहें। अपनी खुशियों में हकदारों को याद रखना ना भूलें। असल में आपकी ज़िंदगी की सदका जारिया जो है वही आपके लिए बाइसे निजात बनता है, आपके लिए अब्र रहमत भी साबित होता है। खुशी के लम्हात में अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने ख़ानदान के ऐसे लोग जो खुशियाँ खरीद नहीं सकते उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जीते रहें, आबाद रहें और मौला पंतन पाक की ईमान में रहें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जनाब काजी शौकत महमूद साहब, जवाद साहब, आरजे माजिद सलीम से शाहिद हुसैन जाफरी और जितने भी इस वेले टेक्निकल स्टाफ ने लोग, राजा फैसल साहब जेड़े इस प्रोग्राम की मैनेज पे करने, सारे का शुक्रिया अदा कर सा एक बार सारे हमारी तरफों ईद दियाँ बहुत सारिया मुबारक और इजाजत देसो। लेकिन इजाजत नाल नाल असा राजा फैसल ना एक गाना भी सुन सा, इस गाने की इंजॉय करो, ईद मनाओ, अल्लाह गुल्ला करो, SOPs ना ख्याल रखो, कोरोने सु जान छड़ाओ, खुश रहो, सोने अल्लाह ने वाला है।